हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम एक ऐसे सेटअप, ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, समझेंगे, जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाई रहने वाला है। और जनरली क्या होता है, जिन भी सेटअप या स्ट्रेटेजीज़ का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हाई रहता है, उनकी एक्यूरेसी हाई नहीं रहती। लेकिन इस सेटअप में क्या है, अगर आप जितने रूल्स को हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं, जिनको डिस्कस करने वाले हैं, अगर उनको 100% फॉलो कर लेते हो, प्रैक्टिस करके इम्प्लीमेंट कर लेते हो, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो हाई रहेगा ही, साथ में एक्यूरेसी भी हाई रहेगी। तो किन लोगों के लिए ये वीडियो रहने वाली है, सेटअप क्या है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसपे बात करने से पहले ये वीडियो की जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन रहने वाली है, पहले उसको समझते हैं, ताकि बहुत सारे लोग अगर आ गए हैं तो वो पहले ही टाइम वेस्ट ना करें। सबसे पहला, जो लोग जॉब में या बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ट्रेड के लिए, चार्ट को एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, उनके लिए ये सेटअप काम आने वाला है। उनके लिए ये कप ऑफ टी होने वाला है। दूसरा, वो लोग जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब जिनको ट्रेडिंग आती है, थोड़ा-थोड़ा आती है, थोड़ा-थोड़ा नहीं आती है, या जिनके पास टाइम बहुत ज़्यादा है और टाइम के चलते वो लोग क्या है, सारा दिन चार्ट पे बैठे रहते हैं। अब जब चार्ट पे ट्रेड बने या ना बने, वो प्रॉफिटेबल होने के बाद भी ओवर ट्रेडिंग करके उस प्रॉफिट को गँवा देते हैं। तो जो लोग बने-बनाए प्रॉफ़िट को भी गँवा देते हैं, उनके लिए वीडियो होने वाली है ड्यू टू साइकोलॉजिकल रीज़न्स। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ट को देखने का जो काम है, ट्रेड को देखने का जो काम है, वो बहुत कम होने वाला है। सिर्फ़ ट्रेड की एनालिसिस में जो टाइम है, वो बहुत कम लगेगा। उसके बाद एग्ज़ीक्यूशन में जितना टाइम लगना है, वो लगना है। ठीक है? तीसरी, जिनकी फंडेड अकाउंट्स में जो ट्रेड करते हैं, गोल्ड को या फ़ॉरेक्स को, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। कैसे? क्योंकि फंडेड अकाउंट्स में क्या होता है, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं करते या ओवर ट्रेडिंग करते हो, तो वो क्वालीफ़ाई नहीं हो पाते। चौथा, लो कैपिटल से जो ग्रो करना चाहते हैं अपने फॉरेक्स अकाउंट को, उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छे से काम आएगी। तो सीधा चलते हैं सेटअप पे बिना टाइम वेस्ट किए। और सेटअप पर चलने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपके पास टाइमली आती रहें, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत सारी सेटअप्स और स्ट्रेटेजीज़ को लाने वाला हूँ, बैक टेस्ट करके। और जिनके अच्छे रिज़ल्ट हैं, वही लाऊँगा, जिनको मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है खुद की ट्रेडिंग जर्नी में, सिर्फ़ उन्हीं को लाऊँगा, जो असल में काम करती है। ठीक है? तो अभी सेटअप क्या है, आप लोगों ने अगर एसएमसी और आईसीटी सुना होगा, तो उसमें ना एक सीआरटी नाम की कैंडल होती है, कैंडल रेंज थ्योरी बोलते हैं उसको। नाम से कोई लेना-देना नहीं है, मैं जस्ट आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो सेटअप पे ही बात करते हैं। सीआरटी क्या होती है वो बता देते हैं। ये मान लो कोई कैंडल है, ठीक है? इसकी मिड लाइन को मैं हटा देता हूँ। ये कैंडल है, इस कैंडल का हमें क्या मार्क करना है? हम सेटअप समझ रहे हैं पहले, एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो बाद में आएँगे। ये एक कैंडल है, ठीक है? कौन से टाइम फ्रेम पे है, क्या एग्जीक्यूशन, वो सब वीडियो में आगे बात करेंगे, पहले सेटअप को समझते हैं। ये हमें क्या करना है, इस कैंडल का हाई मार्क करना है, और सेम कैंडल का हमें क्या करना है, लो मार्क करना है, ठीक है? ये मेरे पास में हो गया कैंडल का हाई, कैंडल का लो। कलर से कोई मैटर नहीं करता कि कलर क्या है कैंडल का, ठीक है? इसलिए मैंने बिना कलर की कैंडल ली है। अब क्या होता है, मान लो एक और सेकंड कैंडल बनती है यहाँ पर, और ये इसकी लिक्विडिटी ले लेती है। अच्छा, इस वीडियो से पहले मैंने 2 वीडियोज़ बनाई थी, एक डाउ थ्योरी पे, और डाउ की जो थ्योरी है उसमें क्या पॉइंट्स हैं और वो कैसे काम करती है, और दूसरा लिक्विडिटी पे। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एक्यूमुलेशन का, जो मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, मैनिपुलेशन, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपको डीप में ये सब्जेक्ट सीखना है, तो आप वो लास्ट की वीडियोज़ 2 जाके देख सकते हो, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर नहीं सीखना चाहते, तो भी ये सेटअप इतना सिंपल रहने वाला है कि आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? बट मैं चाहूँगा कि अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, तो वो वीडियो देख के आओ, तो ये कॉन्सेप्ट ही समझ में आएगा कि क्या है। बेसिकली क्या है, एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन का खेल है। मैनिपुलेशन बोले तो शॉर्ट में अगर बोलूँ, तो ट्रैप ट्रेडिंग है, जहाँ पर या तो बुल्स या बियर ट्रैप होंगे, वहाँ से अपनी बनेगी एंट्री। कैसे बनेगी, क्या होगा? अब ये कैंडल का हाई था, इस कैंडल को सीआरटी बोलते हैं बेसिकली, नाम चाहे कुछ भी दे लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कॉन्सेप्ट को समझो। सीआरटी का मतलब कुछ नहीं होता, कैंडल रेंज थ्योरी। तो ये कैंडल की रेंज है, हाई मार्क कर लिया हमने, लो मार्क कर लिया। इस लो को स्वीप करके नेक्स्ट कैंडल जब अंदर क्लोजिंग दे देती है, ये है सेटअप। इतने के बाद सेटअप बन गया, जब थर्ड कैंडल बननी स्टार्ट होएगी, तब हमारी एंट्री होगी, लेकिन ऐसे नहीं होगी, इस टाइम फ्रेम पे नहीं होगी, उसके लिए हम टाइम चेंज करेंगे, ठीक है? वो कैसे करेंगे वो मैं अभी समझाता हूँ, उससे पहले ये समझ लेते हैं कितनी तरह से बन सकता है, ठीक? एक तो ये तरीका हो गया। इसके अलावा ये कैंडल ज़रूरी थोड़ी है यहाँ पे बने, ये कैंडल इसका लो भी तो स्वीप कर सकती है ना। तो मान लो कैंडल ने अभी तो हाई स्वीप किया था यहाँ पर, मान के चलो लो स्वीप कर दिया, और क्लोजिंग इस कैंडल की जो रेंज है, प्रीवियस जो मेन कैंडल है, सीआरटी कैंडल जिसको बोल रहे हैं, उसके लो को स्वीप कर लिया। तो जब लो स्वीप करेगी, तब भी हमारी एंट्री बनेगी। एंट्री कब बनेगी? थर्ड कैंडल से। मतलब ये 2 कैंडल के बाद तो हमारा सेटअप फ़ॉर्म हुआ है कि अब हमें एंट्री के लिए रेडी हो जाना है, ठीक है? टाइम फ्रेम की अभी बात नहीं कर रहा, सेटअप समझ लो, उसके बाद में एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो मैं बहुत अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है? 2 कंडीशन ये हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या है? कई बार कैंडल जो बनेंगी वो इनसाइड बार्स बनेंगी। अब ये कैंडल बन गई, इसने ना हाई लिया ना लो लिया, लेकिन अंदर बन गई। फिर एक और कैंडल बन गई यहाँ पर।
अच्छा, कलर से कोई लेन-देन नहीं है, कोई से भी कलर की कैंडल हो सकती है, मैं जानबूझ के इसमें कलर नहीं बता रहा हूँ, मैं कलर से भी बता सकता हूँ। चाहे भले से इनका कलर ग्रीन कर दो, रेड कर दो, डज़न्ट मैटर। अब मान लो ये ग्रीन है, उसके बाद में ये रेड है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर रहे हैं, बाकी ये हो कुछ भी सकती है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में मान लो थर्ड कैंडल क्या करती है, फोर्थ कैंडल ऐसे इसके लो को ले लेती है। अब ये कोई से भी कलर नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? ये लो लिया, उसके बाद में ऐसे इसको ऊपर आके क्लोजिंग दे दी है, ठीक है? तो यहाँ पे भी हमारा सेटअप बनेगा, ओके? क्योंकि ये जो 2 कैंडल हैं, इन 2 कैंडल्स को, इस कैंडल को अगर मैं ऐसे आगे बढ़ाऊँ तो ये इसी का पार्ट है, ठीक है? तो ये इसी का पार्ट है, इनको इनसाइड बार्स बोलते हैं, इसलिए इन पर हमें कोई ट्रेड नहीं लेना। सेटअप कब बनेगा? जब इस मेन कैंडल के हाई या लो को स्वीप कर लिया जाएगा। जब इस हाई या लो पे ब्रेकडाउन दिखा के उसके अंदर क्लोजिंग दे दी जाएगी विदिन द सेम टाइम फ्रेम। अभी हमने कोई टाइम फ्रेम चेंज नहीं किया, जब हम एग्जीक्यूट करेंगे ट्रेड को तब हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। ये हायर टाइम फ्रेम पे है, कितना हायर क्या हायर वो भी मैं बात कर लूँगा, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है? ये हो गया। इसके अलावा कई बार क्या होगा, ये जो कैंडल है इसने जब लो को स्वीप किया, तो ये क्या करेगी, ये स्वीप करने के साथ यहाँ तक चली जाएगी। उस कंडीशन में हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। भाई कायदे से तुम बोलोगे कि भैया इसने लो लो स्वीप करा है, लेकिन साथ में ये देखो कि इसने ना ऑलमोस्ट पूरा टारगेट दे दिया। अब टारगेट क्या होता है, मान लो ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई होती, तो हम एग्जीक्यूशन का जो वे अभी पढ़ेंगे उसमें एग्जीक्यूशन यहाँ पे कहीं होगा आसपास, यहाँ पे कहीं एग्जीक्यूशन होगा हमारा, और ये कोई छोटा सा एसएल रहेगा और ये जो कैंडल का हाई है ये रहेगा टारगेट, ठीक है? एग्जीक्यूट कैसे करना है उस पे हम अभी बात करेंगे 2 मिनट बाद, लेकिन ये रहेगा। लेकिन अगर मान के चलो ये कैंडल ऑलरेडी यहाँ पे क्लोज हुई हो या इतना एरिया कवर कर चुकी हो, क्लोज़ तो ये रेड है तो नीचे हुई होगी, बट आप कलर पे मत जाओ। अगर ये ऑलरेडी टारगेट के आस-पास या जो बड़ी कैंडल है इसके 50% से ऊपर तक ट्रैवल करी हुई है, तो फिर हमें ये ट्रेड अवॉइड करना है, ठीक है? अब मान के चलो एक और कंडीशन है वो बता देता हूँ, ये रूल्स लिख लेना साथ में क्योंकि बाद में आपको बैक टेस्टिंग के टाइम पे या ट्रेड के टाइम पे प्रॉब्लम करेंगे। ये एक इनसाइड कैंडल बन गई और इस इनसाइड कैंडल के भी हाई लो हम मार्क कर लेते हैं एक बार के लिए। ये हो गया एक और कैंडल रेंज की जो थ्योरी है उसमें हाई लो मार्क कर दिए। अब सपोज़ करो इस कैंडल का लो ले लिया जाता है, मतलब हाई ले लिया जाता है, ठीक है? हाई स्वीप कर लिया जाता है, ले लिया जाता है मीन्स स्वीप कर लिया जाता है। अब ये जो स्वीप करेगी, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं एग्ज़ीक्यूट करना है, मतलब हमें इनसाइड बार, क्योंकि ये सब कैंडल देखोगे तो इस वाली कैंडल का पार्ट है ना, इसी कैंडल के अंदर अगर मैं प्राइस को देखूँ तो रेंज इसी की चल रही है, तो यहाँ पे हमें शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनाना है। दिस इज़ द रूल। आई होप कि मेन सेटअप समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं तुमको बताता हूँ कि को बड़े ही टाइम फ्रेम पर करना है, छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं करना है ये। अब बड़े में कौन-कौन सा, या तो मंथ की कैंडल हो, ये जो हम कैंडल, ये जो सेटअप बना रहे हैं हम, जो हमने ये वाला बनाया है अभी कैंडल रेंज, इसका जो हाई लो मार्क कर रहे हैं, ये कौन-कौन सी कैंडल हो सकती हैं? या तो मंथ की या वीक की या डे की, लोएस्ट हो सकती है इसमें 4 आवर की। मैं खुद कभी-कभी 1 आवर पे भी कर लेता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ना सजेस्ट करूँगा, ना आपको करनी है। लास्ट आपको 4 आवर तक की कैंडल देखनी है। अब एग्जीक्यूशन उससे छोटे टाइम फ्रेम पे होगा, कितने छोटे पे होगा और कैसे एग्जीक्यूशन होगा वो मैं अभी बात कर लेता हूँ। तो ये जो कैंडल है, ये जो सेटअप है, ये सेटअप कब बनेगा? जब आप इसको 4 आवर पे, 1 डे पे, वीक में या मंथ में देख रहे हो। उसके बाद जैसे ही ये सेटअप बने, आपको जब ये 2 कैंडल कंप्लीट हो जाएँगी, मतलब आपको पता चल गया सेटअप बन गया है, ये स्वीप हो गई है लो, ये इस कैंडल का लो इस वाली कैंडल ने स्वीप करके क्लोजिंग अंदर दे दिया, तो आपको सेटअप बन गया। अब सेटअप बनते ही आप क्या करोगे? ये कैंडल जब क्लोजिंग दे चुकी होगी, पूरी बन चुकी होगी, उसके बाद में आप थर्ड कैंडल के शुरू होते ही या इसके क्लोज होते ही आप आ जाओगे कि लोअर टाइम फ्रेम पे। कितने लोअर पे वो हम बात कर लेते हैं। अगर ये सब भी मैं टेबल बना के बाद में बता दूँगा कि मंथ की है तो आप कितने टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन करोगे, डे की है तो कितने पे करोगे, वीक की है तो कितने पे करोगे, 4 आवर की है तो कितने पे करोगे। लेकिन अभी हम डे के एग्जांपल से आपको एग्जीक्यूशन सिखाते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे करना है। सारे ही टाइम फ्रेम में बिल्कुल सेम रहेगा एग्जीक्यूशन। मैं आपको एक-एक हफ्ते की, अलग-अलग टाइम फ्रेम की एक बार बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। एग्जीक्यूशन समझा देता हूँ कि कैसे एग्जीक्यूशन होगा। सबसे पहले देखो, हमें एक तो डोजी कैंडल्स पे ट्रेड नहीं करना है। डोजी या बहुत छोटी कैंडल हो उन पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? और एक अगर अभी-अभी मैं पहले एग्जीक्यूशन सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले हमें यहाँ कहीं पे भी लिक्विडिटी ली दिख रही है? दिख रही है। कहाँ पे दिख रही है? इस वाली कैंडल पे। ये इस कैंडल का हाई मार्क कर लिया और ये इस कैंडल का लो मार्क कर लिया, ठीक है? अब हमने क्या देखा? ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल ने इसके हाई को स्वीप कर लिया, इस वाली कैंडल। स्वीप किया है ना? तो ये हो गई ट्रैप कैंडल, ठीक है? ट्रैप कर दिया इसने। जिसने भी इसके हाई के ब्रेकआउट को समझ के एंट्री बनाई थी, दे ऑल आर गेटिंग ट्रैप। तो इसको क्या बोलेंगे? बुल ट्रैप। बुल ट्रैप हो गए हैं, तो हमें एंट्री कौन सी ढूँढनी है अब? शॉर्ट की। टारगेट क्या रहेगा? ये इस कैंडल का लो। कौन सी कैंडल का? ये जो मेन कैंडल है, इस पे भी लिख देता हूँ। ये होगी हमारी मेन कैंडल, मेन सीआरटी कैंडल, ठीक है?
अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी तो हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। अभी मैंने कौन सा लगा रखा है, 1 डे टाइम फ्रेम। तो ये 1 डे की टाइम फ्रेम की है तो एग्जीक्यूशन 1 डे पे तो करूंगा नहीं, मैं कितने पे करूंगा, अगर 1 डे की है तो मेरा जो एग्जीक्यूशन होगा वो 15 मिनट में होगा। अब मैं चाहूंगा 15 मिनट में। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम इतने छोटे टाइम फ्रेम पे क्यों कर रहे हैं, ताकि हम रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा और हाई ले पाए। ठीक है, ये आ गया। अब एंट्री कैसे लेनी है मुझे, जब ये अभी कैंडल वो क्लोज हुई है मेरे सामने, तो कैंडल क्लोज होते ही मैं वापस दिखाता हूँ कैसे क्लोज हुई है। ये देखो, ये कैंडल क्लोज हुई है ट्रैप करने के बाद में। ये मेरी मेन सीआरटी कैंडल, और सीआरटी कैंडल को ट्रैप कर लिया सेकंड कैंडल ने, इसकी क्लोजिंग आ गई। क्लोजिंग आने के बाद में 1 डे टाइम फ्रेम से मुझे अगर एग्जीक्यूशन करना है तो मैं कहाँ जाऊँगा, 15 मिनट पे। ये देखो 1 डे टाइम फ्रेम है, गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड में, बिटकॉइन में, सब में काम करता है ये सेटअप। अभी हम गोल्ड का एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी सब में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। इसको एग्जीक्यूशन को समझ लो, क्योंकि एग्जीक्यूशन में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है अगर नहीं समझोगे ढंग से तो। ठीक है, तो मैं जाऊँगा 15 मिनट्स में। हमें 15 मिनट में आ गया। क्यों आया हूँ, ताकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो। अब मुझे एंट्री कैसे लेनी है, मुझे देखना है कि इस वाले लेफ्ट में, मतलब जितना चार्ट बन चुका है, जब वो कैंडल क्लोज हो चुकी है तो मेरे लेफ्ट में जो भी, अगर मैं शॉर्ट की ट्रेड बनाने वाला हूँ, मैं शॉर्ट की ट्रेड बनाने वाला हूँ ना, क्योंकि इसमें बुल ट्रैप हुआ है, मतलब ऊपर वाले लोग ट्रैप हुए हैं, तो अभी हमें नीचे ही कैंडल का लो टारगेट लेना है। तो मुझे क्या देखना होगा, मुझे देखना होगा एक अच्छा सा प्राइस एक्शन जो लेफ्ट में है। जब वहां से रिजेक्शन मिलेगी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जैसे मुझे यहाँ पे दिख गया एक ये, इसका कलर कर देते हैं हम चेंज। ये दिख गया मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक पर ही खड़ी है। और दूसरा मुझे मिल गया यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा। ठीक है, अब या तो यहाँ से रिजेक्शन ले या यहाँ से रिजेक्शन ले, दोनों ही कंडीशन में जब मुझे अच्छी सी रिजेक्शन मिलेगी तो मैं एंट्री बनाऊंगा शॉर्ट की। और जहाँ से रिजेक्शन लगेगी उसी स्विंग का हाई मेरा होगा एसएल, और टारगेट होगा मेरा इस कैंडल का लो, जो कि हमने इस लाइन से, ब्लैक लाइन से मार्क कर रखा है अभी। लेकिन इसमें एक ग्लिच है। ग्लिच क्या है, एंट्री तो देखो यहाँ से भी मिलेगी आपको बहुत बार, और एंट्री यहाँ से भी मिलेगी, क्योंकि मेरे को रिसेंट प्राइस एक्शन देखना है। लेकिन मैं हाई एक्यूरेसी के लिए आपको क्या सजेस्ट करूंगा, ये जो सीआरटी लो है, ये वाला जो पॉइंट है मेरा, जो मैंने कैंडल का हाई, सॉरी लो नहीं, अगर मैं सेल की ट्रेड ढूंढ रहा हूँ, शॉर्ट की ट्रेड ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे इसके नीचे जो एंट्री मिलेगी वो मेरी एक्यूरेसी को बढ़ा देगी। इससे ऊपर अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो मेरी एक्यूरेसी कम होने के चांसेस हैं। आप जब बैक टेस्टिंग करोगे तो उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो बेटर है अगर इससे बाहर भी निकल जाता है प्राइस, और बाहर निकल के जब ये वापस इस वाले पॉइंट से नीचे आके क्लोजिंग देता है अच्छी सी, तब मुझे एंट्री लेनी है। या तो मुझे प्राइस एक्शन यहीं कहीं मिल जाए, यहाँ से रिजेक्शन मिले तो लेना है, और अगर बाहर निकल जाता है बिना रिजेक्शन दिए तो मुझे वापस इस हाई के नीचे जब क्लोजिंग देता है, इन केस ऑफ शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड, तब मुझे इसके नीचे एंट्री लेनी है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। बाकी और अदर एग्जांपल्स हम आगे समझेंगे तो और समझ में आ जाएगा। आप देखते क्या होगा। ये देखो, गैप अप खुला प्राइस, ये फ्राइडे की कैंडल होगी, तो मुझे मंडे में गैप अप खुल के यहाँ पे कहीं इसके नीचे रनिंग में यहाँ पे एंट्री मिली है। 15 मिनट का रखा मैंने टाइम फ्रेम, यहाँ से मुझे एंट्री लेनी है। यही स्विंग होगी मेरा एसएल, और मेरा टारगेट क्या होगा, जो हमने इस कैंडल का, बड़ी कैंडल का लो मार्क करा था, दिस वन। ठीक है, अब कितना रिस्क रिवॉर्ड है इसमें, रिस्क रिवॉर्ड है 1:7। अब देखते ही ये कैसे हमें ट्रेड देगा, टारगेट देगा। 1:7 प्ले करते हैं चार्ट को, ये देखो। अच्छा, इसमें अभी एक चीज़ बताऊंगा, जैसे यहाँ पे इसने एक प्राइस एक्शन बनाया, इस प्राइस एक्शन से जब ये रिजेक्शन ले रहा था, तो ये पॉइंट्स होते हैं, जिसने कम क्वांटिटी ली है तो वो अपनी बाकी की क्वांटिटी को ऐड कर सकता है, या किसी ने यहाँ पर 1:4-5 पे अगर क्वांटिटी हाफ निकाल ली है किसी वजह से, तो वो वापस से हाफ क्वांटिटी को ऐड कर सकता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली आपको पूरा टारगेट लेना है, आपको हाफ या वैसे नहीं करना है। 1:3 के बाद में अगर आपको जो आपका स्टॉप लॉस है वो बाय प्राइस पे लगा देना है। 1:3 से ज़्यादा या 3 पे अगर प्राइस आता है, उसके बाद में आपको जो स्टॉप लॉस है वो बाय प्राइस पे कर देना है, फिर आपको लॉस नहीं लेना। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में ये देखो, ये हो गया टारगेट, कितना है, 1:7 से ज़्यादा। गॉट इट। एंट्री कैसे ली है, लास्ट जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उससे जब मुझे रिजेक्शन मिलेगी, और ये जो हाई है इसके नीचे जब क्लोजिंग मिलेगी तो ज़्यादा अच्छी एंट्री बनेगी। यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो भी एंट्री ले सकते हैं, बट इसकी एक्यूरेसी इसके कंपैरिजन में लो है। तो आपको हमेशा इस हाई के नीचे जब रिजेक्शन मिलती है तभी एंट्री बनानी है। ओके, अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे ही टारगेट हो गया, तो ये मैंने 15 मिनट में क्यों लगाया था चार्ट, ताकि मैं एग्जीक्यूशन कर सकूं छोटे टाइम फ्रेम में अच्छे रिस्क रिवॉर्ड को लेने के लिए। अब मैं वापस क्या करूंगा, मैं वापस 1 डे में करूंगा, सो दैट आई कैन फाइंड ए न्यू ट्रेड। अब नई ट्रेड फाइंड करनी है तो मुझे वापस से जाना पड़ेगा अपने मेन टाइम फ्रेम में, यानी मैं 1 डे अगर कर रहा हूँ तो 1 डे में जाना पड़ेगा। ठीक है, और अब मुझे ट्रैपिंग कहाँ मिली, ये देखो, अभी ये वाला ट्रेड हमने किया था, अभी मिली थी मुझे ट्रैपिंग यहाँ पर। ये करा मैंने कैंडल का हाई मार्क, और ये करा मैंने लो मार्क, और ये ट्रैप हो चुका, ये ट्रैपिंग कैंडल है, ये हमारी मेन कैंडल हो गई। तो अभी क्या करेंगे, हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम पर जाने से पहले हम
सारी कैंडल्स को करेंगे रिमूव। ये मिल गया मुझे ट्रैप। ट्रैपिंग जैसे ही बन गई, ट्रैपिंग कैंडल को क्लोज होते ही, यानी सेकंड कैंडल को क्लोज होते ही जो ट्रैप करी है सेकंड कैंडल ने, मैं आ जाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम पर। छोटे टाइम फ्रेम पर मैं गया। अब मुझे क्या ढूंढना है एंट्री के लिए? मुझे ढूंढना है जो भी लास्ट प्राइस एक्शन हो वहां से रिजेक्शन। तो लास्ट प्राइस एक्शन मुझे कहाँ पे दिख रहा है? मुझे दिख रहा है यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी। ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी नहीं पता है तो तीन कैंडल्स के बीच में, मतलब फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड के बीच में अगर गैप आता है प्राइस में, उसी को बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। नहीं तो ये सिंपल है, आता ही होगा। बाकी प्राइस एक्शन से समझ लो, ये जो भी लास्ट प्राइस एक्शन है वो, ठीक है। या इसके नीचे अगर रिजेक्शन नहीं थे, बहुत हार्ड कंडीशंस को एग्जीक्यूट द ट्रेड। अब इसको समझते हैं। ये देखो, वेरी गुड। प्राइस इसके ऊपर निकला, ऊपर निकल के रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेके जैसे ही यहाँ पर आया, मेरी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती है यहाँ पर। बट विल बी माई स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये, और मेरा टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा मेरा कैंडल का लो। कितना है? 1:4.8। स्ट्रेट में देखते हैं क्या होगा। ये देखो, कई बार टारगेट क्या है आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, कई बार लेट मिलेंगे, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस अपना सेटअप पे रहना है। अगर सेटअप पे नहीं रहोगे, एसएल टारगेट लगाओ, उसके बाद में देखो ही मत ट्रेड को। देखोगे तो देन यू कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम। और अगर देखना है तो उसको मैनेज करने के लिए देखना है, ना कि उसमें छोटा टारगेट दिख रहा है तो हाई बुक कर लूँ। या अगर मान लो वो आपको दिख रहा है $500 बन गए, 500 बाद में वो 300 रह गए, हाई 300 रह गए, वो कर देता हूँ कहीं जीरो ना हो जाए, ये सब नहीं सोचना है। ठीक है, सेटअप पे बिलीव करना है। और बिलीव कैसे करोगे? इसको पहले बैक टेस्टिंग करोगे। मैंने बोल दिया इसलिए नहीं कि कल से जाकर ट्रेड करने लगे। आपको हमेशा ट्रेडिंग अगर सीखनी है, किसी को बुरा लग रहा है ये लंबी वीडियो है मत देखो, पूरी करनी है। क्यों? क्योंकि भैया ट्रेडिंग बहुत मेहनत का काम है इनिशियल स्टेज पे, बाद में हल्की बनती है। जो लोग कहते हैं ट्रेडिंग इज ईजी, ट्रेडिंग इज ईजी, ट्रेडिंग इज नॉट ईजी, ट्रेडिंग इज सिंपल। ट्रेडिंग सिंपल है बट नॉट ईजी। ईजी कब बनेगी? ये आपके एक्सपीरियंस के साथ बनेगी, जब आप चीज़ों को अपने हाथ से कर लोगे। तो किसी को बैक टेस्टिंग नहीं करनी, या किसी को छोटी वीडियोस पसंद है, मैं छोटी में नहीं बता सकता, और ना ही मैं ये कह सकता कि बिना बैक टेस्टिंग के कर लेना। ये मेरे लिए काम करता है, आपके लिए करेगा कि नहीं करेगा ये आपको बैक टेस्टिंग से पता चलेगा। आपके बैक टेस्टिंग में अगर अच्छा डेटा आता है, रिजल्ट आता है, देन आपको कॉन्फिडेंस गेन होता है, उसके बाद में आपको ट्रेड करना है। आपको बुरा लगता है कि मैं इतना लंबा नहीं बैठ सकता, देन दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। ट्रेडिंग सीखनी है तो इतना पेशेंस और इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसे बनते हैं इसमें, और पैसे बनने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, वो मेहनत से बहुत कम मेहनत ऑलरेडी है। ठीक है, हमारा टारगेट हो गया। अभी हम क्या करेंगे? नया सेटअप ढूंढेंगे, वन डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। वन डे टाइम फ्रेम पे ही मुझे ट्रेड ढूंढनी है, क्योंकि मैं वन डे वाला एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे अभी। बाद में मैं और टाइम फ्रेम में भी करके दिखाऊंगा। किसी का क्वेश्चन आ रहा होगा कि वन डे में तो मुझे ट्रेड ही कई कई दिन में मिलेगी, तो क्या फायदा है सेटअप का? सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन की 4 आवर में ऑलमोस्ट रोज ट्रेड मिल जाती है, पहला। दूसरा, अगर आपको रोज ट्रेड लेनी है तो आप एसेट ज़्यादा रखो, सिर्फ गोल्ड रखो, उसमें कोई फायदा नहीं है। आप उसके साथ में कोई करेंसी पेयर रख सकते हो उसको बैक टेस्ट करके। तो आज गोल्ड में बनी है, कल मान लो जीबीपी यूएसडी में बन गई, यूएसडी जेपीवाई में बन गई, तो ऐसे आपको पेयर्स ज़्यादा रखने पड़ेंगे, एसेट ज़्यादा रखने पड़ेंगे। बिटकॉइन रख लो, सब में काम करेगा ये। ठीक है, करता है ये निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी काम है, लेकिन उसमें क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन जुड़ जाते हैं, तो और वो 6 घंटे के लिए खुलता है, हल्की फुल्की जैसे फुल चेंज है उसमें। और आप कहोगे तो बाद में मैं उसमें भी वीडियो बना दूंगा। बिल्कुल डिट्टो यही सेम रूल नहीं, उसमें हल्के फुल्के से चेंज आते हैं, पर काम ये सिस्टम वहाँ पे भी काम करता है। ठीक है, अभी मेरा ये ट्रेड हो गया, इसका टारगेट हो गया। अभी मुझे ढूंढनी नई ट्रेड। नई ट्रेड कहाँ मिलेगी? जहाँ पे भी ट्रैपिंग हुई होगी। तो मुझे दिख गया यहाँ पर ट्रैप हुआ है। पहले मैं चार्ट को कर देता हूँ फ्रेश। यहाँ पर मुझे ट्रैपिंग मिली है। ये रहा मेरा कैंडल का हाई, ठीक है, और ये रहा मेरा कैंडल का लो। अब देखो, इसमें पहले इनसाइड कैंडल बनी थी, उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। नेक्स्ट कैंडल ने जब लो को लिया, तब मैं एंट्री ढूंढूंगा। अब मुझे क्या करना है? जैसे ही ट्रैपिंग हुई, मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाना है। मैं आ जाऊँगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है? मुझे लेफ्ट में जो प्राइस एक्शन है वहाँ से एंट्री लेनी है। प्राइस एक्शन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक बेस और ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है, तो मुझे यहाँ से जब भी रिजेक्शन मिलेगी, अभी तक जो हमने ट्रेड किए थे वो करे थे बुल ट्रैप वाली, ये है बियर ट्रैप वाला, तो इसमें जो परफेक्ट एंट्री बनेगी, कई बार एंट्री यहाँ से भी मिलेगी आपको, यहाँ से रिजेक्शन पे, लेकिन उसकी एक्यूरेसी अगेन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो इस केस में क्या है, लो के ऊपर जब हमें अच्छी क्लोजिंग मिलेगी, या लो के ऊपर जो प्राइस एक्शन है वहाँ से रिजेक्शन मिलेगी, दोज एंट्रीज विल बी द गुड एंट्रीज। तो वहाँ पे ये सेटअप और पावरफुली काम करेगा। तो मुझे क्या करना है? मुझे अब इस ऑर्डर ब्लॉक से अगर रिजेक्शन मिलती है, देन आई हैव टू फाइंड द एंट्री। देखो, प्राइस सीधा ऊपर निकल गया, आपको फोमो आएगा कई बार कि यार ये तो प्राइस ऐसा ना हो, सीधा टारगेट दे दे। डोंट क्रिएट फोमो इन योर ओन ब्रेन। क्यों? क्योंकि ये आपको एंट्री देने आएगी ही आएगी, और अगर नहीं आई तो छोड़ दो ना। बेटर है, एसएल से बढ़िया है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है। एसएल जाने का चांस है हमारे पास, बीच में से लोग पहली बात तो एसएल बड़ा हो जाएगा, रेसिट रिवॉर्ड रेशियो घटेगा। तो बेस्ट है कि उसको छोड़ दो, मन में पहले ही सोच लो, फोमो मतलब ये सोच लो छोड़ गई मुझसे। ठीक है, 1% अगर ये वापस नहीं आती है, वैसे तो जितना भी मेरा हुआ है बहुत रेयर है, 99% ये दोबारा एंट्री देने मुझे आती ही आती है। लेकिन कभी कभार अगर एंट्री रह भी जाती है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आपको सही जगह से एंट्री नहीं देती है तो अब इसमें भी देखना, आपको एंट्री देने जरूर आएगी। देखो कितना ऊपर चले गया प्राइस, वहां से बिना टारगेट दिए आपको एंट्री देने आएगा ये। ये देखो, ये देखो, ये आया, आया इस पे,
यहाँ से रिजेक्शन ली, यहाँ से मैं एंट्री बनाऊंगा। अब जिन्होंने यहाँ तक प्रॉफिट दिख लिया होगा, बीच में यहाँ पे उठाई होगी फोमो में आके, उनका सोचो लॉस कितना दिख रहा होगा, और रिस्क रिवॉर्ड तो वो रख ही नहीं सकती, हो सकता है उन्होंने एसएल काट दिया हो। तो इसलिए जब तक आपकी जो प्रीवियस प्राइस एक्शन की टर्म है, कंडीशन है, रूल है, उसको मीट ना करे, तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। अब मेरा एसएल हो गया ये, और टारगेट क्या रहेगा इस कैंडल का? हाई, क्योंकि यहाँ पर बियर ट्रैप हुआ। अभी तक हम बुल ट्रैप वाला एग्जांपल देख रहे थे, अब देखेंगे हम बुल ट्रैप वाला। ठीक है, 1:16 का ट्रेड है, रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हो आप इसमें, 1:16 का। अच्छा, कई बार एसएल ले लेगा ये आपका, और एसएल देने के बाद में आपको री एंट्री देगा, तो री एंट्री करनी है। एसएल जाता है ना, तो छोटा सा एसएल जाएगा ना इसमें, टारगेट देखो कितना बड़ा है, 1:16, इवन मोर देन 16। ये एसएल के पास आया, एसएल के पास आके ये देखो टारगेट की तरफ जा रहा है। अरे मैंने तो पोजीशन पे हटा दिया, एक सेकंड रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, स्पीड से मत चल। यहाँ से हमने एंट्री यहाँ से ली थी, और अब देखो, अभी हमने इससे पिछले वाले ट्रेड में क्या देखा था कि 3 से 4 कैंडल में टारगेट हो गया था, मतलब विद इन 1 आवर आपका टारगेट मिल गया था। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे कितना सारा टाइम ले रहा है, तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, जब तक आपका टारगेट ना हो लगा रहने दो उसको, जब तक आपको नया ट्रेड ढूंढना ही नहीं है, आप या तो टारगेट पे लो या एसएल पे काटो। ठीक है, स्टिल ट्रेड इज रनिंग, देख रहे हो कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है, बट टारगेट देगा। और अगर इतना ज़्यादा टाइम लेता है और 1:3 4 से ज़्यादा आपको मिल जाता है, उसके बाद में आप अपना जो एसएल है उसको ट्रेल करते रह सकते हो, और बाय प्राइस से ऊपर उठा सकते हो। ठीक है, ये देखो, वो ट्रेड 1 घंटे चली थी, ये ट्रेड 4 दिन चल गई। क्यों? क्योंकि इनसाइड बार बन रहे होंगे। अब क्योंकि बियर ट्रैप हो चुके हैं, इसलिए टारगेट देगी जरूरी है भाई। 1:16 से ज़्यादा, अप्रॉक्स 1:17 का ट्रेड है। ठीक है, अब ये टारगेट हो गया, आई होप एंट्री समझ में आ गई होगी। और अगर ऐसी कंडीशन आती है कि सीधी वो चल देती है, आपको बिना एंट्री दिए, तो आपको एंट्री नहीं ले रही है। ये सब नोट करते रहो, नोट्स बनाते रहो, बैक टेस्टिंग के टाइम पे काम आएंगे, फिर कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं देगा वहाँ पे। अभी ये जो आंसर मैं दे रहा हूँ, ये बार बार रिपीट करके देख लेना, अगर एक बार में समझ नहीं आता तो। हो गया हमारा टारगेट, अब हम क्या करेंगे, वापस से अपने मेन टाइम फ्रेम पे आएंगे, जहाँ से हमें एंट्री ढूंढनी है। ठीक है, हमने ट्रेड किया था यहाँ पर, हम कर लेते हैं नया सेशन स्टार्ट। इसके बाद में हमें ढूंढनी है न्यू एंट्री। ठीक है, हम अभी तक 1 2 3 ट्रेड के एग्जाम्पल देख चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और टाइम फ्रेम में भी एग्जाम्पल दिखा दूंगा, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ओके, एक एंट्री हो गई हमारी, उसके बाद में ट्रैप कहीं दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, मुझे दिख गया ट्रैप, ये रहा ट्रैप। ये देखो, ये कैंडल का हाई, और ये मेरी कैंडल का लो। इसको सेकंड कैंडल ने ही स्वीप कर दिया। स्वीप करने के बाद में जैसे ही स्वीप हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा छोटे टाइम फ्रेम में। ये बन गया मेरा सेटअप। सेटअप बनने के बाद में व्हाट इज माय रोल, एंट्री लेने के लिए आई विल गो इन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, अगर ये 1 डे का कर रहा हूँ तो। ओके, अब ये बिल्कुल लो के पास में क्लोज हुआ है, तो व्हाट शुड आई डू, मेरे को प्राइस एक्शन पहले तो यहाँ देखना है कि ये एक प्राइस एक्शन है मेरे पास, जहाँ से रिजेक्शन मिलती है ऊपर की साइड, तो मैं एंट्री लूंगा। लेकिन मैंने आपको बताया था, जब इसके अंदर क्लोजिंग मिलती है, तब हमें ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेड मिलती है। तो देखते हैं इसमें एंट्री कैसे बनी हुई। ये आई, इस पर टैप किया, रिजेक्शन ली, अंदर क्लोजिंग ली, यहाँ पे मेरी बनती है एंट्री। क्योंकि अंदर क्लोजिंग दे दी ना इसने, विजिबल नहीं है तो लो विजिबल कर देता हूँ। ये देखो, अंडर क्लोजिंग दे दी, और जो हमने प्राइस एक्शन सोचा था कि वहाँ से रिजेक्शन लेगी तो लेंगे, वहीं से इसने रिजेक्शन दिया है, तो यहाँ से मैं उठाऊंगा लॉन्ग की ट्रेड। ये रहेगा मेरा एसएल, और लॉन्ग यानी बाय टारगेट क्या रहेगा, दिस वन, 1:10 का ट्रेड। अब इस ट्रेड में देखते हैं क्या हुआ है। एसएल में कोई वो नहीं करना है कि कोई कंजूसी बरतनी है, हल्का फुल्का 10 20 पिप नीचे ही रखना है, उसको ऊपर नहीं उठाना है। ये देखो, इसने एसएल खाया, कोई बात नहीं, खा लेने दो। मैंने जानबूझ के यहाँ पे एंट्री करवा के दिखाई है, ताकि आप लोगों को ये रहे कि एसएल देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। छोटा सा एसएल है ना, दे दो। अब मुझे दोबारा अगर ये मिली एंट्री, यहाँ से उठाऊंगा मैं अपनी ट्रेड को, ये मुझे प्रॉपर क्लोजिंग मिल गई। अब ये रहेगा मेरा एसएल, और अगेन टारगेट क्या रहेगा, तो जब भी ऐसे एसएल चले जाए, तो दोबारा एंट्री करनी है। 2 बार तक आप दोबारा एंट्री कर सकते हो, अगर 2 बार से ज़्यादा एसएल खा रही है, फिर आप री एंटर मत करना। अब इस कंडीशन को देख लेते हैं, इसमें क्या हुआ है। ये देखो, चल गया ट्रेड, छोटा सा एसएल दिया, जाने दो, नो इश्यूज़। ठीक है, और कोई महारती है प्राइस एक्शन का, तो वो ज़रूरी नहीं है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से एंटर ले। अगर आपको और अच्छा देखना आता है तो आप और अच्छा भी ले सकते हो, लेकिन मेरे को रूल सिंपल रखने हैं, इसलिए मैं सिंपल ही बता रहा हूँ। ये जितनी बार यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, उतनी बार आपको री एंट्री का मौका मिल रहा है। जितने लोग ऐसे हैं जिनकी कई बार एंट्री रह जाती है, देख नहीं पाए हैं, उनको री एंट्री मिल जाएगी। ये देखो, एसएल में आई, बिना एसएल खाए फिर से चल दी।
तो मैंने इस वनडे वाले में आपको वो एग्जांपल में दिखा दिया जिसमें स्टॉप लॉस आ रहा है, वो एग्जांपल में दिखा दिया जिसमें री एंट्री हो रही है, वो एग्जांपल में दिखा दिया जो बार-बार री एंट्री दे रहा है, वो एग्जांपल में दिखा दिया जिसमें विद इन 1 आवर आपको टारगेट हिट हो रहा है, और वो एग्जांपल में दिखा दिया जिनमें टारगेट वही दिन ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, अगर हम वनडे में कर रहे हैं। 4 आवर में दिन नहीं लेता, 4 आवर में जनरली सेम डे टारगेट हो जाता है, इवन कुछ घंटे में या कुछ मिनट्स में टारगेट हो जाता है 4 आवर वाले में, तो वो भी मैं अभी आपको करके दिखाऊँगा, तो आप समझ जाओगे। कभी-कभी 4 आवर वाला टाइम ले लेता है, लेकिन जनरली नहीं लेता। ये मेरा 1:10 का टारगेट हिट होने वाला है। इसने आपको कई बार क्वांटिटी ऐड करने का मौका दिया होगा। रियल लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आएगी, बट टारगेट आप एक बार फुल क्वांटिटी लेके लेना स्टार्टिंग में, या बैक टेस्टिंग करके ही डिसाइड करना इट इज़ अबाउट टू हिट। ये हो गया मेरा टारगेट हिट, ठीक है। अब ये टारगेट हिट हो गया मेरा, का क्या काम है, वापस वनडे में जाना और नई ट्रेड ढूंढना। आई होप कि मैंने सारे एग्जांपल से आपको ठीक ठीक चीज़ें जो इसमें बताई जानी चाहिए थी वो सब आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो मुझे दिख रहा है, फिर मैं आपको दूसरे टाइम फ्रेम दिखाऊंगा ताकि आपको दूसरे टाइम फ्रेम में भी इश्यू ना है। ये वाला ट्रेड करा था ना हमने अभी, तो यहाँ पे मुझे एक और ट्रैप दिख रहा है। ये हो गया मेरा कैंडल का हाई, ये हो गया मेरा कैंडल का लो, इसको कर लिया स्वीप। इनसाइड बार पे कभी ट्रेड नहीं करना है। मैं इनसाइड बार का भी एक एग्जांपल अभी आपको दे देता हूँ, उससे पहले एक बार इसको कर लेते हैं कंप्लीट। यहाँ पे बना मेरा ट्रैप। ट्रैप बनते ही मेरा रोल क्या है, मैं एग्जीक्यूशन के लिए 15 मिनट में आ जाऊँगा, और 15 मिनट में आके मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है जो मेरी कैंडल का जो मेरा हाई है उसके पास से रिजेक्शन मिले, या उसके पास में मुझे कोई प्राइस एक्शन से रिजेक्शन मिले। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्राइस एक्शन है। अरे तू मारा उठ के बेटे, चलो इसको कर दिया वापस, परेशान करने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे क्या करना है, मुझे वेट करना है कि मेरा प्राइस यहाँ पर आए, यहाँ से रिजेक्शन ले, और अगर नहीं आता, जाता है ट्रेड सीधा तो जाने में, ठीक है ना। मैं बार बार ये चीज़ नहीं बोलूँगा, आप इन सब चीज़ों को लिख के रखो। ये गया प्राइस, गया, उसको क्रॉस किया। अब जब मुझे इसके बाहर रिजेक्शन मिलेगी, मेरी एंट्री बन जाएगी। दिस इज़ माई एंट्री, ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस, और बड़ी जो मेरी हायर टाइम फ्रेम की जो कैंडल है उसका लो है मेरा टारगेट। अभी 1:7 का ट्रेड है। व्हाट विल इट डू, ये देखो, आपने वो ट्रेड भी देखी जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, और ये भी देखो, ये बिल्कुल टाइम नहीं ले रहा, या इससे पहले देखा था वो बिल्कुल नहीं ले रहा था। मेरा टारगेट हो गया। व्हाट शुड आई डू, मेरे को वापस वनडे टाइम फ्रेम में जाना है फ्रेश एंट्रीज ढूंढने के लिए। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, वनडे में आई थिंक कि ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल क्लियर हो गए हैं। इनसाइड बार का बता देता हूँ, पहले ड्राइंग्स को करता हूँ डिलीट। देखो, ये वैसे तो पता होगा, जनरल नॉलेज की बात है, बट फिर भी बता देता हूँ। इस वाली कैंडल पे मैं और मेरा दोस्त ट्रेड कर रहे थे, तो ही वाज टेलिंग मी कि ये तो इनसाइड बार है, इस पे क्यों ट्रेड कर रहे हैं। मतलब इस वाले ट्रेड पे हमने शॉर्ट की जो ट्रेड करी थी उसमें मेरा दोस्त कह रहा था तो इनसाइड बार है, इस पे क्यों ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये वाली जो कैंडल का हाई है और ये वाली जो कैंडल का लो है, ये टूट चुका है, ये इस कैंडल ने तोड़ दिया है। तो ये वाली जो कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल है, ये इनसाइड बार में काउंट नहीं होगी। दिस विल बी काउंटेड एज ए फ्रेश कैंडल, बिकॉज इस कैंडल का लो इसने तोड़ दिया है, तो इनसाइड बार नहीं है ये। ठीक है, ये कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैंने इसको क्लियर किया है पॉइंट को, क्योंकि जब मेरे साथ बैठने वाला बंदा इस पॉइंट को कर सकता है तो आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी। यू विल आल्सो काउंट इट एज अ इनसाइड बार, और ट्रेड को छोड़ोगे तो ये अगर इसका लो के नीचे या हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल चुकी है किसी कैंडल की, उसके बाद में कोई कैंडल बनती है, तो दैट दैट कैंडल विल बी काउंटेड एज ए फ्रेश कैंडल, ना कि इनसाइड बार। इनसाइड कैंडल नहीं बोलेंगे उसे। और मैं एग्जांपल दे देता हूँ, और ये छोटे हैं, इनको कभी डोजी कैंडल्स पे कभी ट्रेड नहीं करना, बहुत छोटी कैंडल्स पे ट्रेड नहीं करना। हाँ, एक चीज़ और, जो बहुत बड़ी कैंडल बनेगी, सुपर बुलिश या सुपर बियरिश कोई कैंडल बने, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एग्जांपल तो दिख नहीं रहा अभी। कई बार क्या होगा, बहुत बड़ी कैंडल ऐसे बन जाएगी और उसकी लिक्विडिटी को ले लेंगे, तो उस कंडीशन में क्या, आपको 50% टारगेट लेना है, 50% ऑफ दिस कैंडल। आपको पूरी कैंडल का टारगेट नहीं लेना है। जैसे ये 50% है, तो आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो। मान लो यहाँ पे कहीं पे इसका लो स्वीप किया गया होगा, ठीक है, किसी कैंडल ने इसका लो स्वीप कर लिया ऐसे, तो आपको जो टारगेट लेना है छोटे टाइम फ्रेम में आके, वो यहीं तक लेना है, इसके हाफ तक। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर रहा होगा। 50 के बाद में आपको अगर ट्रेल करना आता है तो ट्रेल कर सकते हो, बट जनरली मैं आपको यही बोलूँगा, आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं है आप 50% पे करो, सुपर बुलिश या सुपर बियरिश के केस में। ठीक है, इनसाइड बार वाला हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 4 आवर वाला। आपको, आप में से बहुत सारे लोग होंगे तो बेचैन होंगे कि यार 4 आवर भी कैसे करेंगे। बिल्कुल डिट्टो सेम है, बस कुछ नहीं किया हमने, हमने सिर्फ कैंडल को डे से 4 आवर में कर लिया, और एंट्री जो हम 15 मिनट में ले रहे थे, इस कंडीशन में 5 मिनट में लेंगे। बस इतना फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं 4 आवर का भी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये सब तो देखो इनसे डोजी कैंडल से इंटरप्रेट करना नहीं है। सबसे पहले एग्जांपल मेरे पास यहाँ है। ये रहा मेरी कैंडल का लो, ये रहा मेरी कैंडल का हाई। सेटअप मुझे मिल गया। जैसे ही सेटअप मिलेगा मैं क्या करूँगा, आई विल शिफ्ट ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। तो ये 4 आवर की कैंडल है, तो इसमें मेरा लोअर टाइम फ्रेम क्या रहेगा, एग्जीक्यूशन का टाइम फ्रेम क्या रहेगा, 5 मिनट।
ये मैं टेबल बना के लास्ट में दिखा दूंगा आपको कि कौन से पे कितना लेना है, उसके हिसाब से आप कर लेना, जो भी आपके टाइम की अवेलेबिलिटी है, जितना आप स्क्रीन को टाइम ले सकते हो। अब मैं 5 मिनट पे चले जाऊँगा, 5 मिनट। और इसमें भी मुझे एंट्री का क्राइटेरिया क्या रहेगा, बिल्कुल डिट्टो सेम रहेगा जो हमने अभी किया। बाकी सारी चीज़ें कॉमन हैं, सिर्फ हम कैंडल जो सीआरटी कैंडल है, जो बड़ी कैंडल है, मतलब जहाँ से ट्रेड ले रहे हैं, उसका टाइम फ्रेम, और जो एग्जीक्यूशन वाला है उसका टाइम फ्रेम चेंज कर देंगे। अदरवाइज एवरी कंडीशन विल बी द सेम, इनसाइड बार हो, एक्स वाई जेड हो, वो सबको सेम रहेगा। तो मेरे पास लास्ट प्राइस एक्शन ये है। इस प्राइस एक्शन से जब भी रिजेक्शन मिलेगी मुझे, इस लो के अंदर जब क्लोजिंग मिलेगी, आई विल एग्जीक्यूट द ट्रेड ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम इन केस ऑफ सीआरटी कैंडल इज 4 आवर। ठीक है, अब मुझे देखना है क्या करती है ये गया सीधा जाने, तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। टारगेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हालांकि मैं आपको जानबूझ के ये ट्रेड करके दिखाया, मैं दोबारा से इसको एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। 4 आवर, इसमें मैंने कैसे एंट्री करी थी, मैं इस ट्रेड में था, वो दिखा देता हूँ। बट आप लोगों को जानबूझ के मैं नहीं बता रहा, आप जो स्मार्ट हैं वो इसको समझ लेना कि मैं कैसे बना रहा हूँ, जो नहीं है वो सिंपल रखो और छोड़ देना। ठीक है, स्मार्ट का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम किसी से आगे या पीछे हो, मतलब जो मेंटेन कर सकता है इस चीज़ को, रिस्क रिवॉर्ड को, जिसको फियर नहीं है, उसका एक्सपीरियंस हो गया बेसिकली। स्मार्ट से कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट या बहुत कुछ है, सब सेम ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सेटअप बन गया, मैं 5 मिनट में आ गया। तो ये जब लो है, ये इसी से जब रीटेस्ट मुझे मिला, मैं वहाँ पे एंट्री बनाया था इसमें इनिशियली, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम में आ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता चल गया ट्रैप तो वो हो चुके हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे इसलिए आ रहे हैं ताकि हम अर्ली एंट्री कर सकें, और अर्ली एंट्री ट्रैपिंग के बाद में ज़्यादा अच्छी रहती है, इसलिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं। तो मुझे अगर एक यहाँ पर रीटेस्ट मिलता है, वाई शुड नॉट आई एंटर द ट्रेड। अगर ऐसे जाएगा भी तो छोटा ही तो जाएगा, लेकिन उसके बदले में रिवॉर्ड तो बड़ा है। तो मैंने इसमें एंट्री कैसे ली थी, ये स्टार्टिंग में देखो, ये लो को रिटेस्ट किया, मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, और मैं रेडी था, मुझे बहुत ज़्यादा चांस थे इसके कि शायद एसएल चले जाए, ये इस पर ही टेस्ट करने आया, बट इस पे आया नहीं, मैंने इतना ही एसएल लगा के रखा और टारगेट को लिया। तो ये एग्जांपल बहुत अच्छा है, ये आपको अच्छी लर्निंग देगा। ठीक है, इन सब पॉइंट्स को नोट कर लेना कि कभी भी कंफ्यूजन आए वीडियो को दोबारा देख लेना, मैंने ऐसे लिया था। बट आपको इनिशियल स्टेज पे अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड कर देना, कोई इश्यू नहीं है। स्टार्टिंग में ट्रेड छुट्टे हैं, छुट जाने दो, हमको लंबे टाइम तक जो टिकेगा वो इस बिजनेस में रहेगा। लंबे टाइम तक आपको टिकना है तो यू शुड फर्स्ट मेंटेन योर अकाउंट, आपको अपने अकाउंट्स को बड़ा करना है। उसको अब मेरा टारगेट हो गया तो मैं क्या करूँगा, 4 आवर में जाऊँगा। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और, बाकी सब कंडीशन तो सेम ही है। फिर मैं आपको रूल्स बता दूंगा कि इसमें क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं और कहाँ कहाँ आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ड्राइंग्स को करते हैं रिमूव, ट्रैपिंग ढूंढते हैं, ट्रैपिंग कहाँ पे हुई है। अच्छा, एक कंडीशन जो हमने भी बात करी थी ना, जैसे ये है, यहाँ पे देखो ट्रैपिंग हुई है, ये बढ़िया एग्जाम्पल मिल गया, ये आपको बहुत काम आने वाला है। ये देखो, पहले क्या स्वीप हुआ इसका, पहले लो स्वीप हुआ, और लो स्वीप करके ये मैंने क्या कहा था, 50% से ज़्यादा पे अगर ऊपर क्लोजिंग मिल गई है तो ऐसी ट्रेड को हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है, हमें अवॉइड करना है। ठीक है, तो एक तो ये लर्निंग मिल गई। दूसरी लर्निंग क्या है इसमें, जब ये इस कैंडल की इनसाइड बार तो है नहीं अब, मतलब ये कैंडल बाहर निकल गई, तो अब ये वाला जो हाई स्वीप हुआ है, इसको हाई स्वीप नहीं मानना। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी लो स्वीप कर चुकी है, तो ये इसका टारगेट देने के लिए अब इनसाइड बार का हाई स्वीप करे या ना करे, ये वाली कैंडल इनसाइड बार हो गई ना इसके, सिर्फ इसका लो बाहर निकला था, इसने लो स्वीप किया था। तो अब आपको इसका लो का मतलब शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये लो स्वीप करके और ऊपर क्लोजिंग देके अब ये इसके हाई को स्वीप करके वापस नीचे नहीं आएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को देख लेना ध्यान से, ये कंडीशन कई बार मिलती है और इसमें बहुत कंफ्यूजन आएगी, इसकी वजह से आपके कई सारे एसएल बच जाएंगे। अगर आपको ये याद रहेगा तो इस ऐसे उल्टा भी अज्यूम कर लेना, अगर ऊपर से ऐसे लो हाई स्वीप करके अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है, उसके बाद अगर इनसाइड कैंडल की स्वीप करती है साथ में, तो उस ट्रेड को अवॉइड कर देना, छोड़ देना है। ट्रेड बहुत सारे मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। रोज अगर ट्रेड करना है तो आप 2-3 सेट बना लेना, बिटकॉइन बना लेना, कोई पेयर बना लेना। ठीक है, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि हमने ले लिया, बहुत अच्छा हुआ कि ये आ गया, मैंने काफ़ी बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा दिया। बाकी रूल सब सेम रहेंगे। हाँ, एक एग्जांपल और मिल गया आपके लिए, गुड है ये देखो, कई बार क्या है, बहुत छोटा स्वीप करेगा, इसमें तो छोटा नहीं है खैर, बहुत छोटा स्वीप करेगा, आपको उसका ध्यान रखना है, थोड़ा सा बड़ा करके देख लेना है। 4 आवर में एक ही बार तो देखना है चार्ट। मैंने क्यों बोला था कि जिनके पास टाइम कम रहता है वो कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 4 घंटे में एक बार देखना है आपको सेटअप बना के नहीं बना। तो जिसको 4 घंटे का भी टाइम नहीं है वो वनडे में एक बार देखना है बना के नहीं बना, जिसको वनडे का भी टाइम नहीं है उसको वीक में एक बार देखना है, ऐसे मंथली। तो टाइम तो स्क्रीन टाइम तो कम हो गया ना, फिर तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे टाइम लगाना, पूरे दिन तो बैठ के ट्रेड नहीं देखना ना, या ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। अच्छा, सेटअप बन गया मेरा, सेटअप बनने के बाद में मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा अपने एग्जीक्यूशन वाले टाइम फ्रेम पर। एग्जीक्यूशन क्या है मेरा इस केस में, 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में मैं गया और मुझे ढूंढना है कि मेरी एंट्री कहाँ से बनेगी। मेरी एंट्री के 2 क्राइटेरिया बने हुए हैं यहाँ पर, एक तो ये प्राइस एक्शन से मिले, दूसरा जो ये लो है यहाँ से कहीं से रिजेक्शन होकर मिले, दोनों ही कंडीशन में मैं एंट्री बना लूँगा। ये मुझे मिल गई रिजेक्शन यहाँ से, और
यहाँ से जब रिजेक्शन मिली मुझे, मैं कहीं से भी, ये सारी रिजेक्शन मिली हुई है, इन सब में कहीं से भी ट्रेड उठा सकता हूँ। ठीक है, 4 आवर में 1:16 या ऐसे वाले ट्रेड नहीं मिलेंगे, बट अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है, छोटे एसएल अगर कभी कभार जाते हैं तो जाने दो, एसएल से कभी डरना नहीं, एसएल इज द पार्ट ऑफ द गेम। ये लिया है ना पूरा टारगेट 1:3.3। उसके आगे भी कई बार क्या है बिटकॉइन में 1:, मैंने एक ट्रेड किया था 1:40 का 0.01 लॉट से, यू कैन नॉट बिलीव 1:41 के अप्रोक्स था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो इतने बड़े भी टारगेट मिलेंगे 1:40, तो उसको ट्रेड करते रह सकते हो जिन पर ट्रेडिंग आती है। जिनको नहीं आती वो कीप इट वेरी सिंपल और सिंपल सिंपल ट्रेड करो, धीरे धीरे टाइम के साथ जब ट्रेड करना आ जाएगा तो कर लेना। अभी कन्फ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन ये है अगर मैं डे में कर रहा हूँ तो क्या टाइम फ्रेम रखूंगा, सेटअप एग्जीक्यूशन बिल्कुल सेम रहेगा। आपकी कन्फ्यूजन जो है वो ये है कि मैं अगर टाइम फ्रेम स्विच करता हूँ, मेरे पास कम टाइम है, मुझे मंथ में या डे में या वीक में देखना है, मतलब डे का तो मैं समझ चुका हूँ, डे और 4 आवर का, तो उनका कैसे रहेगा और क्या रूल रहेंगे। तो रूल है वो बड़े ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो लिख लो, नोट्स बना लो। ये रूल्स को बड़े ध्यान से देखना। पहली बात तो ये टाइमिंग देख लो, ये जो टाइमिंग है, अगर आप मंथली कैंडल में ट्रेड करते हो तो एग्जीक्यूशन जो रहेगा आपका वो 4 आवर में रहेगा। ठीक है, और अगर आप वीकली कैंडल में ट्रेड करते हो तो आपका 1 आवर रहेगा एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, डेली का 15 और 4 आवर का 5 मिनट। अब इसके रूल्स क्या है, ट्रैप हमेशा हायर टाइम फ्रेम में देखना, कभी ये गलती मत करना कि छोटे टाइम फ्रेम पे करने लग जाओ इसको, 15 मिनट वाले का ट्रैप ढूंढने लग जाओ, भैया काम नहीं करेगा, पहले बता रहा हूँ, एक्यूरेसी बहुत कम है। फिर दूसरी क्या है, सिर्फ हेल्दी कैंडल पे ट्रेड करना है, डोजी पे नहीं करना। ठीक है, डोजी पे अलाउड ही नहीं है, बहुत छोटी कैंडल है उन पे भी नहीं है। बड़ी कैंडल है तो उसका 50% टारगेट लेना है, बहुत बड़ी कैंडल है, बड़ी की कोई परिभाषा नहीं होती, जितनी कैंडल आपको स्क्रीन में देख रही है उन सबसे बड़ी अगर कैंडल आपको बन जाती है, उसमें ट्रैपिंग आ जाती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, 50% पे अपना फर्स्ट टारगेट बुक कर लेना है। अगर ट्रेड करना आता है तो, नहीं आता तो 50% पे बुक योर कंप्लीट क्वांटिटी एंड एग्जिट द ट्रेड। ठीक है, डोंट कंसीडर इनसाइड बार पोजीशन, इनसाइड बार पे कभी ट्रेड नहीं करना। इनसाइड बार मैंने आपको समझा दी थी वीडियो के स्टार्टिंग में, नहीं समझ में आया तो दोबारा जाकर देखिए ना, आ जाएगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, हाँ कई बार क्या है, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल्स में देख लिया कि कैंडल के अंदर 2 बन गई, 3 बन गई, 4 बन गई, उसके बाद में उसका लो या हाई स्वीप हो रहा है, तो वहाँ पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। री एंट्री का मैंने आपको बता दिया, एक बार अगर एसएल जाता है या बिना एसएल जाए भी 2 बार तक आप इसमें री एंट्री कर सकते हो। अगर 2 बार से एसएल जाता है तो फिर एंट्री मत करना। कब ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा ये भी मैंने आपको लाइव में बता दिया था, व्हेन एंट्री टेकन बिलो सीआरटी हाई इन केस ऑफ बुल ट्रैप। अगर बुल ट्रैप होते हैं तो हाई के नीचे से एंट्री मिलती है तो वो मुझे ज़्यादा एक्यूरेसी की ट्रेड देती है, और अगर बियर ट्रैप होते हैं मतलब नीचे की लिक्विडिटी चीप होती है तो मुझे लो के ऊपर जब एंट्री मिलती है तो वो ज़्यादा एक्यूरेसी की ट्रेड देती है। ठीक है, और कब लेना एंट्री, ऐसा नहीं कि बड़ी कैंडल बनी और सीधे कूद गए, सीधे नहीं कूदना है, नहीं तो रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं होगा, एसएल बड़े हो जाएंगे। तो क्या करना है, जो मैंने बताया तरीका कि लास्ट जो प्राइस एक्शन बना है मेरे लेफ्ट में एंटर होने के बाद, छोटे टाइम फ्रेम में आने के बाद, उस प्राइस एक्शन से जब रिजेक्शन मिलती है तब ही एंट्री लेनी है। प्राइस एक्शन से मिले या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मिले, ऑर्डर ब्लॉक से मिले, फेयर वैल्यू गैप से मिले, जो तुमको आता है, प्राइस एक्शन या ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप, वहां से रिजेक्शन तब मिले तब करना है। ठीक है, ये जो 9वां पॉइंट है ये भी मैं बता चुका हूँ कि अगर ऑलरेडी कैंडल स्वीप करने के बाद, ट्रैप बनाने के बाद, अगर वही सेम कैंडल टारगेट के 50% से ऊपर चली जाती है तब उस कंडीशन में इस ट्रेड को आपको अवॉइड करना है। टाइमिंग मैंने बता दी आपको, मंथली के केस में 4 आवर में एग्जीक्यूशन, डेली के केस में 15, वीकली के केस में 1 आवर, 4 आवर के केस में 5 मिनट। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन्होंने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है, मतलब इससे पहले छोड़ के भाग चुके हैं और एग्जीक्यूशन में लगे हैं, उन सबका लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया मेरे लिए चीज़ करती है काम। अब मेरे लिए कब करती है, क्योंकि मैंने इसको पहले बैक टेस्ट किया है, फिर लाइव टेस्ट किया है, फिर मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ही एंट्री ले रहा हूँ। तो आप लोग अगर अपनी खुद की इसकी बैक टेस्टिंग नहीं करते हो, सीधा पकाओ मिल बोलो खा लो, तो आपको रिजल्ट नहीं देगी। सबसे पहले आपको इसकी बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंग करके जब आपके पास एक रिजल्ट आता है, फिर उसके हिसाब से अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको एंट्री लेनी है। ऐसे नहीं कि आप जो है ना बिना बैक टेस्टिंग करें, कोई भी चीज़ बिना बैक टेस्टिंग के मत करो। ये मार्केट है, आपके पैसे का लॉस होगा। करना आपने वही है जो आपने करना है, लेकिन मैं आपको जो शब्द बोल रहा हूँ शायद यूट्यूब पे आपको मोटिवेशन वाले को मिल जाएंगे, ऐसे कोई नहीं बोलेगा जैसे मैं बोल रहा हूँ, या बोलते भी होंगे तो मुझे नहीं पता। कि आप आते हो पैसा कमाने, लेकिन चेक करो कि आप पैसे डुबो रहे हो या कमा रहे हो। सबकी जर्नी सेम है, इसमें कोई हमाम में सब नंगे होते हैं, इसमें कोई शर्म या वो वाली बात नहीं है। तो अपनी बैक टेस्टिंग नहीं करोगे तो ऐसी लॉसेस की जर्नी चलती रहेगी। पहले खुद का बैक टेस्ट करो, खुद का कॉन्फिडेंस गेन करो, खुद का डेटा बनाओ, उस डेटा के बारे में जब आपको रिजल्ट मिलता है तब ये करना है। ऐसा नहीं कि वीडियो देख के और अगले दिन से एग्जीक्यूशन। 2 दिन लेट कर लोगे ट्रेडिंग कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिन लेट कर लोगे, 4 दिन लगा दो बैक टेस्टिंग में, और ये इतना सिंपल सेटअप है, इसकी बैक टेस्टिंग में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने अभी आपको दिखाया ना 1 हफ्ते की ट्रेड, और मैं समझा भी रहा हूँ। अगर मुझे खुद की बैक टेस्टिंग करनी है, एक बार मैंने 1 डे की ही करी थी और मैं 2 ढाई साल की बैक टेस्टिंग कर गया था, आई थिंक 1 घंटे से कम टाइम में। 2 साल की बैक टेस्टिंग मैंने 1 घंटे के अंदर कर दी थी। तो इतना टाइम दे के अगर आपको कोई चीज़ अच्छी मिल रही है तो करो ना। आपको लगता है ट्रेडिंग पहले दिन से या बहुत आसान से बन जाएगी, तो वो नहीं बनेगी। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसको खत्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट कर दो। अगर कोई आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो मैं उस पर दूसरी वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा मैं और कई सारे सेटअप्स की, छोटे टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम पर, कई सारे सेटअप जो मैं इंप्लीमेंट करता हूँ और जो कर रहा हूँ उन पर वीडियो लाने वाला हूँ। इसलिए शेयर कर दो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ जिनको आप बढ़ते हुए देखना चाहते हो ट्रेडिंग में। ये सारी चीज़ें मेरे खुद के एक्सपीरियंस की हैं, वही सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में।
तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू, बाय बाय, बी प्रॉफिटेबल।